जय हिंद एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। तो आज का सेशन नंबर है 47। इसके पहले 46 सेशन हो चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी सेशन मिल जाएंगे और आप उन्हें देख सकते हैं और उन्हें का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप क्या कहते हैं PDF चाहते तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी जितना भी पढ़ाया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग और एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और फर्स्ट वर्ड इज़ डेल्यूजन। तो अपना पहला वर्ड क्या है? डेल्यूजन। तो डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम या ये फॉल्स बिलीफ, गलत विश्वास हो जाना या भ्रम। जैसे कि कभी क्या होता है कि आप देखते हैं कि रास्ते में रस्सी पड़ी, आपको क्या होता है भ्रम हो जाता है कि क्या कहते हैं सांप है, तो एक फॉल्स बिलीफ। तो डेल्यूजन का मतलब है भ्रम या ए फॉल्स बिलीफ कि आपको कुछ गलत विश्वास हो जाता है, ये एक भ्रम होता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? DELU। आपने इसको कैसे वर्ड है? DELU SION। इससे क्या डेलू है, इससे का सन। डेलू किसी भी व्यक्ति का नाम, इससे का सन। डेलू के सन को भ्रम है कि वह कुछ है, कि एक व्यक्ति डेलू है, उसका सन है, उसे लगता है कि वह कुछ है, मतलब वह आपको ऐसे दिखाता है कि वह कुछ है। तो इसकी ट्रिक है डेलू के सन को भ्रम है कि वह कुछ है, उसे फॉल्स बिलीफ है। तो डेल्यूजन का मतलब है या ए फॉल्स बिलीफ या भ्रम। इसकी ट्रिक है डेलू के सन को भ्रम है कि वह कुछ है। तो डेल्यूजन का मतलब है भ्रम या ए फॉल्स बिलीफ। इसकी ट्रिक है डेलू के सन को भ्रम है कि वह कुछ है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स है मिस एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब है क्लैरिटी, किसी भी प्रकार की कोई मिसकंसेप्शन ना होना। तो मिस एप्रीहेंशन का मतलब हो गया मिसकंसेप्शन हो जाना, मतलब क्या है? भ्रम हो जाना। मिसकंसेप्शन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, जो आपको भ्रम हो जाता है। तो इसके एंटोनिम्स क्या है? इसके एंटोनिम्स है फैक्ट, रियलिटी, ट्रुथ, बिल्कुल सच्चाई। फैक्ट का मतलब हो गया बिल्कुल सच्चाई, जिसे कोई काट नहीं सकता। रियलिटी, रियल से बना ही है रियलिटी। रियल का मतलब होता है वास्तविक, रियलिटी का मतलब हो गया वास्तविकता। तो ट्रुथ का मतलब सच्चाई। तो डेल्यूजन का मतलब है भ्रम या ए फॉल्स बिलीफ। इसकी ट्रिक है डेलू के सन को भ्रम है कि वह कुछ है। ट्रिक क्या है? डेलू के सन को भ्रम है कि वह कुछ है। इसकी सिनोनिम्स क्या है? मिस एप्रीहेंशन और मिसकंसेप्शन। इसके एंटोनिम्स क्या है? फैक्ट हो गया, रियलिटी हो गया और ट्रुथ हो गया। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना। कि जैसे कि आपका दोस्त पूछता है कि चलना है कि नहीं चलता, आप उसे और वो पूछता है क्लैरिफाई कर देना, स्पष्ट कर देना कि चलोगे कि नहीं चलोगे। तो आप उसे क्या करते हैं? इल्यूसिडेट करते हैं। तो इल्यूसिडेट का मतलब है स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना, किसी को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना कि हाँ ये ठीक है। तो इल्यूसिडेट का मतलब स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना। इसकी ट्रिक क्या है? लूसी डेट। आपने इस वक्त से क्या वर्ड उठाया? LUCIDAT। इससे क्या लूसी होगा, इससे का डेट। लूसी किसी भी लड़की का नाम है। और ट्रिक क्या है? लूसी डेट पर चलने के लिए स्पष्ट कर रही थी। क्या? लूसी डेट पर चलने के लिए स्पष्ट कर रही थी। उसने क्या क्लैरिफाई कर दिया कि वह डेट पे चलेगी उसके साथ। तो एल्यूसिडेट का मतलब है स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना। इसकी ट्रिक है लूसी डेट पर चलने के लिए स्पष्ट कर रही थी। इसके सिनोनिम्स क्या है? इसके सिनोनिम्स एक्सप्लेन या इल्यूमिनेट या मेक क्लियर, स्पष्ट कर देना। एक्सप्लेन का मतलब पूरी तरह समझा देना। इल्यूमिनेट का यही होता है, मेक क्लियर का मतलब भी यही होता है। एंटोनिम्स का कंफ्यूज या ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर, जो स्पष्टता जिसमें नहीं होती, कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन भ्रम होता है। तो इल्यूसिडेट का मतलब स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना। इसकी ट्रिक है लूसी डेट पर चलने के लिए स्पष्ट कर रही थी। सिनोनिम्स का है एक्सप्लेन, इल्यूमिनेट, मेक क्लियर। एंटोनिम्स का है कंफ्यूज या ऑब्सक्योर। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है डेफाई। डेफाई का मतलब है भगवान के समान पूजा करना, वर्शिप लाइक गॉड। जिस व्यक्ति, जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा परोपकारी होते हैं, किसी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा संवार देते हैं, आप उन्हें भगवान माने रखते हैं। वो व्यक्ति क्या है? उन्हें भगवान माने रखते हैं। तो आप उन्हें क्या करते हैं? भगवान के समान पूजते हैं। जैसे जो भगवान राम थे वो क्या है? पहले साधारण मनुष्य थे, लेकिन उनके जो कर्म थे उन्होंने बहुत ज़्यादा परोपकार किया और उन्हें ऐसे कर्म किया कि उन्हें भगवान के समान पूजा जाने लगा। तो वो क्या है? डिफाई किए जाने लगे। तो डिफाई का मतलब भगवान के समान पूजा करना है, वर्शिप लाइक गॉड। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, आपने इस वैकल्प से वर्ड उठाया DEFY। इससे क्या होगा? दीपक हो गया, DE से क्या? फाइल्स। दीपक अपनी फाइल्स को भगवान के समान पूजता है।
क्या ट्रिक है, दीपक अपनी फाइल्स को भगवान के समान पूजता है। जो उसका काम है उसको बहुत ज़्यादा पूजता है, तो दीपक अपनी फाइल्स को भगवान के समान पूजता है। तो डिफाई का मतलब भगवान के समान पूजना है, वर्शिप लाइक गॉड। इसकी ट्रिक है दीपक फाइल्स, दीपक अपनी फाइल्स को भगवान के समान पूजता है। इसके सुनने क्या, वर्शिप हो गया। वर्शिप का मतलब पूजा करना, रेवर रिस्पेक्ट करना, वेनेट का मतलब ये रिस्पेक्ट करना है, पूजा करना। तो सिनोनिम्स क्या है, वर्शिप हो गया, रेवर हो गया और वेनेरेट हो गया। एंटोनिम्स क्या है, डिमोनाइज, कंडेम का मतलब आलोचना करना, डिस्पाइज घृणा करना, ये पूजना नहीं, रिस्पेक्ट ना करना। तो ये एंटोनिम्स हो गए। तो डिफाई का मतलब हो गया भगवान के समान पूजा करना या वर्शिप लाइक गॉड। इसके ट्रिक है दीपक फाइल्स, दीपक अपनी फाइल्स को भगवान के समान पूजता है। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं इसी के साथ। अपना अगला वर्ड है डेसीमेट। डेसीमेट का मतलब होता है मारना या डिवेस्टेट करना। किल इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में मार देना। जैसे कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था जिसमें बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं मारा गया था। और एक बीमारी आई थी प्लेग, जिसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा लोगों को गांव पे शहर पे शहर, जिनमें क्या कहते हैं उनमें बहुत सारे लोग मर गए थे। तो डेसीमेट का मारना या डिवेस्टेट करना। इसकी ट्रिक क्या है, आपने इसको कैसे वर्ड उठाया, DECMAT से का दशरथ से माता, दशरथ ने श्रवण की माता को मार दिया था। क्या ट्रिक है, दशरथ ने श्रवण की माता को मार दिया था। डेसीमेट का मतलब है मारना है, डिवेस्टेट करना। इसकी ट्रिक है, इससे का दशरथ और इससे माता, दशरथ ने श्रवण की माता को मार दिया था। इसके सिनोनिम्स का डिवेस्टेट करना, डिवेस्टेट का मतलब तहस नहस करना है, मार देना। रिवेज का मतलब नष्ट करना, रैक का मतलब नष्ट करना, रियून माने नष्ट करना, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। तो एंटोनिम्स के बिल्ड का मतलब सही करना, तैयार करना, क्या कहते हैं कि बनाना। क्रिएट का मतलब होता है बनाना या बियर। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं इसी क्रम में। अपना अगला वर्ड है ऑब्स्टिपेरस। ऑब्स्टिपेरस का मतलब होता है नॉइजी या डिफिकल्ट टू कंट्रोल। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं। स्कूल में क्या होता है कि जब कभी क्लास में कभी टीचर नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिपेरस हो जाते हैं, वो क्या होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनके जो बहुत ज़्यादा शोर करने लगते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं ऑब्स्टिपेरस। तो ऑब्स्टिपेरस का मतलब नॉइजी या डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसकी ट्रिक क्या है, आपने इसको कैसे वर्ड उठाया, OBSTR, इसे और इस पे पारस। अभी एक्स्ट्रा क्लास में अभी और पारस नॉइजी है। स्कूल है उसमें एक्स्ट्रा क्लास होती है जिसमें अभी और पारस क्या है, दोनों स्टूडेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉइजी हैं। तो ट्रिक है, एक्स्ट्रा क्लास में अभी और पारस क्या है, बहुत ज़्यादा नॉइजी हैं। ऑब्स्टिपेरस का मतलब नॉइजी या डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसकी ट्रिक है, एक्स्ट्रा क्लास में अभी और पारस क्या है, नॉइजी है। इसके सिनोनिम्स क्या है, अनडिसिप्लिन या अनड्यूली अनकंट्रोलेबल। अनडिसिप्लिन जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, अनड्यूली जो नियम पालन नहीं करते, अनकंट्रोल जो क्या कहते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होते, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एंटोनिम्स का है काम बिल्कुल शांत, जो शोर नहीं करते हैं, क्वाइट जो शांत बने रहते हैं, रेस्टेंट जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जो शांत रहते हैं। तो ये क्या है, एंटोनिम्स हैं जो आपके डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ऑब्स्टिपेरस का मतलब क्या है, नॉइजी या डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसकी ट्रिक क्या है, एक्स्ट्रा क्लास में अभी और पारस क्या है, नॉइजी हैं। सिनोनिम्स क्या है, अनडिसिप्लिन, अनड्यूली अनकंट्रोलेबल। एंटोनिम्स का काम, क्वाइट, रेस्टेंट। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं इसी क्रम में। अपना अगला वर्ड डेल्यूज का मतलब है बाढ़ या फ्लड। तो जैसे कि अभी क्या है, पाकिस्तान में क्या है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या था, डेल्यूज आ गई थी। तो उदाहरण बना सकते हैं कि अभी पाकिस्तान में क्या है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। तो उदाहरण बना सकते हैं कि रिसेंटली अबाउट हाफ पाकिस्तान वाज ड्राउन्ड बाय डेल्यूज। क्या है कि जो रिसेंट में क्या था, आधा पाकिस्तान क्या है जो बाढ़ से क्या है डूब गया था। तो ट्रिक क्या है, उदाहरण क्या है, उदाहरण है रिसेंटली अबाउट हाफ पाकिस्तान वाज ड्राउन्ड बाय डेल्यूज। तो डेल्यूज का मतलब बाढ़ या स्पेट। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, आपने इसको कैसे वर्ड उठाया, DEL और URGE। इससे क्या होगा, दिलीप, और इससे क्या होगा, आज। दिलीप के विलेज में आज बाढ़ आ गई। ट्रिक क्या है, दिलीप के विलेज में आज बाढ़ आ गई। डेल्यूज का मतलब है बाढ़ या फ्लड। इसकी ट्रिक क्या है, दिलीप के विलेज में आज बाढ़ आ गई। सिनोनिम्स क्या है, इनंडेट का मतलब बाढ़, स्पेट का मतलब भी बाढ़, टॉरेंट का मतलब बाढ़, बहुत ज़्यादा पानी बरस जाना तो जिससे बाढ़ आ जाती है। एंटोनिम्स का रेसीड, सूखा हो गया। रिट्रीट, विड्रा, जहाँ पर बारिश नहीं होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा सूखा है, या क्या कह सकती है। तो डेल्यूज का मतलब बाढ़ या फ्लड। इसकी ट्रिक है, दिलीप के विलेज में आज बाढ़ आ गई। तो दिलीप के विलेज में क्या है, आज बाढ़ आ गई। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है रिप्लेनिश।
इसका मतलब होता है पुनर्भरण करना या रेफिल करना। जैसे कि जब आपके घर में राशन खत्म हो जाता है खाने का, तो आप क्या करते हैं, उसका पुनर्भरण करते हैं। तो आप उससे बोल सकते हैं कि आप उसे रिप्लेनिश करते हैं। तो रिप्लेनिश का मतलब है पुनर्भरण करना, रेफिल करना। इसकी ट्रिक क्या है, आपने इस वगैरह से वर्ड उठाया REPLENNIS, इससे अगर रिया हो गया RE से, इससे अगर प्लेन हो गया, इससे निशा। रिया प्लेन में नाश्ता का पुनर्भरण कर रही थी। जो प्लेन में जब रिया चढ़ी उसका नाश्ता खत्म हो गया था, वो क्या करे, पुनर्भरण कर रही थी, मतलब कि दोबारा से उसको रेफिल कर रही थी। तो ट्रिक क्या है, रिया प्लेन निशा, रिया प्लेन में नाश्ता का पुनर्भरण कर रही थी। रिया प्लेन में नाश्ता का पुनर्भरण कर रही थी। इसके सिनोनिम्स का रेफिल, रेफिल का मतलब पुनः भरना, रिचार्ज, रीलोड। एंटोनिम्स क्या है, एम्प्टी खाली कर देना, क्या कहते हैं, वेस्ट खत्म, कहते हैं वेस्ट बर्बाद करना, ड्रेन खत्म करना। तो रिप्लेनिश का मतलब है पुनर्भरण करना, रेफिल करना। इसकी ट्रिक है रिया प्लेन में नाश्ता का पुनर्भरण कर रही थी। सिनोनिम्स क्या है, रेफिल हो गया, रिचार्ज हो गया, रीलोड हो गया। एंटोनिम्स का एम्प्टी, वेस्ट या ड्रेन। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं इसी क्रम में। अपना अगला वर्ड है डिप्लीट। अपना अगला वर्ड डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब है कम करना, रिड्यूस करना का क्या है, कम करना है, रिड्यूस करना। इसकी ट्रिक क्या है, आपने इस वोकैब से वर्ड उठाया DEPLET, इससे क्या दीपक हो गया, DE से क्या हो गया, दीपक हो गया, इससे क्या प्लेट हो गया। दीपक प्लेट का फूड कम कर रहा था। जो दीपक है किसी शादी में गया, ज़्यादा खाना भर लिया होगा, उसमें ज़्यादा फूड भर लिया हो गया, तो उसने क्या किया, भोजन को कम कर रहा था, जो फूड था उसको कम कर रहा था। तो ट्रिक क्या है, दीपक प्लेट का फूड कम कर रहा था। सिनोनिम्स क्या है, एग्जॉस्ट कम करना, कंज्यूम का मतलब है कम करना, ड्रेन का मतलब भी कम करना। एंटोनिम्स का आर्गुमेंट बढ़ा देना या इंक्रीज करना। तो डिप्लीट का मतलब कम करना, रिड्यूस करना। इसकी ट्रिक है दीपक प्लेट का फूड कम कर रहा था। सिनोनिम्स का एग्जॉस्ट, कंज्यूम या ड्रेन। इसकी एंटोनिम्स का आर्गुमेंट है इंक्रीज। तो अपना अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला या फ्लुएंट, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने वाला या फ्लुएंट, जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देता है। जैसे कि कुछ क्या कहते हैं कि क्लास में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अब जो क्वेश्चन होते हैं सही से पूछ लेते हैं, जो हेजिटेट नहीं, जो फंबल नहीं करते हैं, उन्हें बोल सकते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट बोलने वाला, फ्लुएंट। इसकी ट्रिक क्या है, आपने इसको कैसे वर्ड उठाया ARTI, इससे का CUL, इससे का आरती, इससे स्कूल। आरती पूरे स्कूल में सबसे फ्लुएंट है। जो आरती है अपनी जो क्वेश्चन है फटाफट पूछती है, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, वो बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट है। तो आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट बोलने वाला। इसकी ट्रिक क्या है, आरती पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा फ्लुएंट है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, इलोकेंट का मतलब स्पष्ट रूप से बोलने वाला, फ्लुएंट हो गया, इफेक्टिव हो गया। एंटोनिम्स क्या है, हेजिटेंट, इनआर्टिकुलेट, अनइंटेलिजेंस। तो आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट बोलने वाला, फ्लुएंट। इसकी ट्रिक है आरती पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा फ्लुएंट है। सिनोनिम्स क्या हो गया, इलोकेंट हो गया, फ्लुएंट हो गया, इफेक्टिव हो गया। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है मेलिशियस। अपना मेलिशियस का मतलब है दुर्भावनापूर्ण या फुल ऑफ हेट्रेड, जो घृणा से भरा रहता है, जो घृणा से भरा रहता है। जिसके अंदर दूसरों के प्रति क्या होता है कि क्या घृणा की भावना है। तो मेलिशियस का मतलब होता है फुल ऑफ हेट्रेड या स्पाइटफुल या मेलेवोलेंट या दुर्भावनापूर्ण। इसकी ट्रिक क्या है, हमने इस वजह से वर्ड उठाया MALICIO, इसी का मालिक हो, इसे सास। मालिक की सास दुर्भावनापूर्ण है। क्या मालिक की सास क्या है, दुर्भावनापूर्ण है। क्या है, एक नौकर है, उसका एक मालिक है, उसकी जो सास है उसके प्रति गलत सोचती हैं, उससे घृणा करती हैं। तो उसी से ट्रिक है, मालिक की सास क्या है, दुर्भावनापूर्ण है। सिनोनिम्स क्या होगा, स्पाइटफुल, घृणा, जो घृणा से भरा हुआ, मेलेवोलेंट, घृणा से भरा हुआ। एंटोनिम्स का क्या होता है, बेनेवोलेंट का मतलब दयालु या काइंड या जनरस, जो परोपकारी, जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो दूसरे पर दयालु होते हैं। तो बेनेवोलेंट, दयालु या काइंड, जनरस। मेलिशियस का मतलब दुर्भावनापूर्ण या फुल ऑफ हेट्रेड। इसकी ट्रिक क्या है, मालिक की सास दुर्भावनापूर्ण है। सिनोनिम्स का स्पाइटफुल या मेलेवोलेंट। एंटोनिम्स क्या है, बेनेवोलेंट या काइंड या जनरस। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।